अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने फ्रैगमेंट्स का जिक्र किया था कि फ्रैगमेंट्स को किस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी में कैसे दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपने इनिशियलाइजेशन से पहले यानी फ्रैगमेंट को व्यू करवाने से पहले उसे कोई डाटा पास करना और वो डाटा शो करवाना है तो वो किस तरह से करवाया जाता है। और लास्ट पार्ट में मैंने कुछ कोड जो है वो रिमूव कर दिया था फ्रैगमेंट बनाने के बाद, तो उस कोड को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कोड किस काम आता है और ये क्यों बनाया गया है। जब भी आप इधर से न्यू और फ्रैगमेंट में आके आप ब्लैंक फ्रैगमेंट भी क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आईडी खुद से कुछ कोड उसके साथ अटैच कर देता है। इस पार्ट को तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और इसको भी हमने डिस्कस करना है कि ये कोड क्यों लिखा जाता है और इसका क्या मतलब है। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी में 2 फ्रैगमेंट शो करवाए थे और 2 बटन लगाए थे। होम बटन पे ये एक ब्लैंक फ्रैगमेंट शो हो जाता था और प्रोफाइल बटन पे प्रोफाइल का फ्रैगमेंट शो होता है। और इसको हमने इनिशियलाइज करवाया था यहाँ से गेट स्पॉटेड फ्रैगमेंट मैनेजर, और फिर यहाँ पे एक फ्रैगमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो इसको पास किया था। तो अगर हम एक मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि ये टाइटल जो है ना ये डायनामिक हो, यानी हम खुद से पास करें कि इसका टाइटल क्या रखना है, जब ये फ्रैगमेंट लोड हो तो हमारी मर्जी हो कि हम इस पे क्या टाइटल रखें, क्योंकि अभी ये टाइटल फिक्स है। अभी तो ये टाइटल जो हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे ये फिक्स है टेक्स्ट व्यू। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ये आपको यहाँ पे पहले गेट करना होगा ताकि आप इसको डायनामिकली चेंज कर सकें, जो भी आपने इसकी वैल्यू रखनी है आप रख सकें। तो इसको सबसे पहले तो आईडी असाइन करें, आईडी txt टाइटल। ठीक है, एक आईडी असाइन कर दी और इसको यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू txt टाइटल, नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैं सेम इसलिए रखता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। txt टाइटल और इधर भी txt टाइटल। ठीक है जी, हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया, टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम सिंपली इसका सेट टेक्स्ट मेथड कॉल करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि हम चाह रहे हैं जब हमने इसको इनिशियलाइज किया तब इसकी वैल्यू जो है ना हम सेट कर सके। यहीं पे मैं बताऊं, यानी इस एक्टिविटी में बताऊं कि मैं इसका टाइटल क्या रखना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि ये जिस तरह आपने एनोनिमसली इसको ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, आपने कोई यहाँ पे उसका रेफरेंस नहीं रखा, तो ऐसे नहीं इसको करना। उसके लिए आपको इसका पहले ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस आपको चाहिए। तो रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, नाम कुछ रख लें, न्यू प्रोफाइल फ्रैगमेंट, और ये आप इसको पास कर देंगे। यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, सिंपली हमने उसका रेफरेंस अपने पास यहाँ पे बना के रख लिया, बजाय डायरेक्ट न्यू प्रोफाइल फ्रैगमेंट पास करने के, जिसको अनोनिमस भी कहते हैं, अनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस आपके पास नहीं होता। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो डाटा पास किया जाएगा वो एक तो तरीकाकार है, आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हम इसको एज अ पैरामीटर इसको पास कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है फ्रैगमेंट के केस में, उसकी एक वजह है, उसको मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं इसको इस तरह कंस्ट्रक्टर में रख के पास किया जा सकते, या कोई इसका सेटर मेथड क्यों नहीं कॉल कर लिया जाता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाके एक सेटर मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वाइड सेट टाइटल। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इसको, सॉरी ये सेमीकोलन नहीं आएगा, स्ट्रिंग टाइटल, और ये जो टाइटल पास होगा इसको क्या करेंगे, txt टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट और टाइटल। ठीक है जी, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉल करूँ, प्रोफाइल फ्रैगमेंट डॉट सेट टाइटल, और इसको कोई सा भी टाइटल भेज दूँ और ये वहाँ पे सेट हो जाए। तो इस तरह भी कर सकते हैं इसको, लेकिन फ्रैगमेंट्स के केस में ऐसा किया नहीं जाता। इसकी डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करूंगा क्यों नहीं किया जाता, किस तरीके से इसको किया जाता है, पहले हम इसको देखते हैं। इसको मैं खत्म कर रहा हूं, और इसके लिए यूज होते हैं बंडल। बंडल सिंपली क्या है, की वैल्यू में आप इसमें वैल्यू सेट कर सकते हो, न्यू बंडल और बंडल डॉट
पुट बाइट है, बाइट अरे है, करैक्टर अरे है, फ्लोट है, इंटीजर है, इंटीजर की लिस्ट है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर मेथड, आप कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हो। तो हम कहते हैं पुट स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग रखना है क्योंकि टाइटल एक स्ट्रिंग है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो की है ना हमेशा वो एक स्ट्रिंग ही होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, आप इसको दो चीजें चाहिए, एक की चाहिए और एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम पुट स्ट्रिंग कर रहे हैं तो वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। लेकिन अगर आप पुट इंटीजर करते हैं, पुट इंट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें की स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू इंटीजर टाइप की इसको चाहिए। तो की हमेशा ही एक स्ट्रिंग होगी, वैल्यू जो भी आप उसमें पुट करना चाहते हैं वो वाली आप वैल्यू रखोगे। तो पुट स्ट्रिंग की यहाँ पे रख देते हैं हम टाइटल ही, और यहाँ पे हम कुछ सेट कर देते हैं जी सेट बाय एक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, यानी ये टाइटल अब वहाँ पे शो होना चाहिए फ्रैगमेंट के अंदर। लेकिन अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसको फ्रैगमेंट को तो अभी बताया ही नहीं कि फ्रैगमेंट ने इसके साथ क्या करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोफाइल फ्रैगमेंट जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, प्रोफाइल फ्रैगमेंट डॉट सेट आर्गुमेंट्स, सेट आर्गुमेंट्स को एक बंडल चाहिए होता है, यानी आप उसके आर्गुमेंट सेट करोगे बंडल। ठीक है, अब हमने फ्रैगमेंट के आर्गुमेंट सेट किए और उसको बंडल पास कर दिया। अब ये पास हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप प्रोफाइल फ्रैगमेंट में देखो, इस मेथड को मैं कमेंट कर रहा हूं, प्रोफाइल फ्रैगमेंट में देखो तो हमने txt टाइटल के साथ कुछ भी नहीं किया। तो ये पास तो हो जाएंगे जो आर्गुमेंट्स हमने भेजे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे कह लें कि आप काम कोई भी नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं की उसकी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे एक ये भी बात याद रखिएगा कि इनिशियलाइज करने के बाद आप बाकी का कोड लिखा करें। अक्सर जो नए डेवलपर है वो ये गलती करते हैं कि वो कोड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जिससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, क्योंकि txt टाइटल तो आपने नीचे यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे कोड लिखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमने आर्गुमेंट सेट किए हैं, इस जगह पे हमने आर्गुमेंट सेट किए हैं और इस प्रोफाइल फ्रैगमेंट को फिर पास कर दिए मैनेजर को, फ्रैगमेंट मैनेजर को, तो वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे आर्गुमेंट्स को गेट करोगे, जब गेट करेंगे तो आपको एक बंडल ही सहारा मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमने बंडल ही सेट करवा के दिया था, भेजा था। तो ये हो जाएगा। अब इससे आप सिंपली गेट कर सकते हो, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसको आपने की बतानी होगी। यहाँ पे दो मेथड आपको नजर आ रहे हैं, गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप देखो की, और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ये होता है। तो दो तरह से होते हैं, इनको हम दोनों को देखते हैं। क्या गेट स्ट्रिंग, और वहां पे की हमने क्या रखी थी जब भेजा था इसको, टाइटल। तो सेम टू सेम की आपने यहाँ पे यूज करनी है। इस की का मकसद ये होता है, अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज भेजनी है तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। आप टाइटल भेज देते हो, आप कोई और भी इसके साथ भेज देते हो, कोई भी वैल्यू, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टाइटल, तो ये हमें एक स्ट्रिंग में, इसको सिंपली हम सेव करवा सकते हैं, स्ट्रिंग टाइटल, तो ये हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, txt टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट टाइटल। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। कोड रन हो चुका है, प्रोफाइल फ्रैगमेंट क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेट बाय एक्टिविटी, जो हमने वहां से उसको डाटा भेजा था। तो इस तरह आप फ्रैगमेंट को कोई सा भी डाटा पास कर सकते हो और यहाँ पे लाके शो करवा सकते हो। सिंपली आपने करना क्या है कि वो गेट आर्गुमेंट्स करना है, बंडल आपको मिल जाएगा, उस बंडल में से जो भी वैल्यूज हैं आप निकाल लेते हैं। अब आगे कुछ और चीजें जो मैंने जैसे कहा था कि वो कोड जो मैंने रिमूव कर दिया था लास्ट वीडियो में, उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको मस्ट कैसे इसको हैंडल करना है। सबसे पहली चीज आप एक नोटिस करें कि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रहा है। जो गेट स्ट्रिंग मेथड हमने कॉल किया है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इस पे माउस को लेके आएंगे, क्लिक करेंगे और थोड़ी देर ओवर करेंगे तो ये कुछ ये नल के हवाले से ये कहेगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे एक आपको ये लाइट का आइकन सा नजर आ रहा है आपको,
यहाँ पे क्या कह रहा है, एज बंडल नॉट इज इक्वल टू नल रिप्लेस विद ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर सराउंड विद इफ, यानी ये कह रहा है कि जब आपने गेट आर्गुमेंट्स किया है तो हो सकता है ये आपको नल मिले। नल क्यों मिलेगा, अगर इसके आर्गुमेंट सेट ही नहीं किए गए, अगर इस फ्रेगमेंट के लिए कोई आर्गुमेंट सेट नहीं किए गए तो ये बंडल नल होगा, और नल पे जब आप इस तरह गेट स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो सबसे पहले आपने इसका चेक लाजमी लगाना है, इफ बंडल नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो फिर आपने ये काम करना है, ये जो काम आपने किया ये काम आपने करना है, ठीक है। अब आप देखें उसका कलर भी ठीक हो गया क्योंकि हमने नल चेक लगा लिया, आईडी को पता लग गया कि नल चेक लगा हुआ है, ये कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा। तो ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैंने कही थी कि इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू भी है, इसमें मैं आप कोई भी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग दे सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये टाइटल की जो है ये सेट ना की गई हो, जब इसको पास किए गए आर्गुमेंट ये अगर ना सेट की गई हो तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी, ठीक है। ये उसके लिए होता है। तो इस सिनेरियो को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आप आर्गुमेंट सेट नहीं करते, ठीक है, अगर आप यहां से इसको सॉरी ये आर्गुमेंट आप इसके सेट नहीं करते तो आपको पुराना ही वो नजर आएगा जो हमने प्रोफाइल फ्रैगमेंट वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये प्रोफाइल फ्रैगमेंट क्योंकि हमने आर्गुमेंट सेट नहीं किए, यहाँ पे इसको ये नल मिला है तो ये इफ जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि हमने लगाया बंडल नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि प्रोफाइल फ्रैगमेंट तो पहले से उसका नाम है तो वो उसकी कंफ्यूजन रहेगी कि ये क्या है। यहाँ पे कह देते हैं नॉट सेट बाय एक्टिविटी, ठीक है, ये कर लेते हैं। अभी इसको मैं रन करके देखता हूं, अभी तक वो आर्गुमेंट जो है मैंने सेट नहीं किए, तो यहाँ पे अभी भी प्रोफाइल फ्रैगमेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने आर्गुमेंट ही सेट नहीं किए। आर्गुमेंट सेट नहीं किए तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमारी डिफॉल्ट वैल्यू नजर नहीं आ रही। अगर आपने ये लेके आनी है, इस सिनेरियो के लिए क्या करेंगे, आर्गुमेंट तो आप सेट करेंगे लेकिन ये वैल्यू नहीं उसके अंदर आपने रखी, आपने सिंपल एक बंडल बनाया और टाइटल किया जो स्ट्रिंग थी वो उसमें नहीं रखी टाइटल की के साथ, और आर्गुमेंट्स को सेट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। नॉट सेट बाय एक्टिविटी, क्योंकि अब बंडल तो उसे मिला लेकिन बंडल के अंदर से टाइटल नहीं मिला। ये वाली कंडीशन तो ओके होगी कि बंडल नल नहीं है, तो लेकिन जब उसने टाइटल को गेट करने की कोशिश की तो उसे टाइटल नहीं मिला तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो शो होगी। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इस मकसद के लिए होती है कि अगर आपको नहीं मिलता, अगर कोई आपने अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रैगमेंट में आपको ये टाइटल चाहिए लेकिन वो नहीं मिलता तो आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे कोई भी शो करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो टाइटल है ना इसका स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं कि आप यहाँ पे स्पेलिंग और तरह लिख दो, यहाँ से गलती से और तरह लिख दो जो यहाँ पे हम इसको टाइटल को सेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट ये है कि क्योंकि ये इसका ताल्लुक इस फ्रैगमेंट के साथ है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है इस तरह से आप पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है ग्लोबली कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, उसे उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिकली कोई भी कहीं से भी आप क्लास इसको गेट कर सकते हो। और क्योंकि मैंने इसको फाइनल कर दिया तो आगे इसको कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि ग्लोबली कोई भी गेट कर सकता है इसको तो इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता है, लेकिन आप इसके साथ फाइनल लगा दो तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। फाइनल, और क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग। और फाइनल का रूल ये है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी आप फाइनल लेते हो तो उसको आपने कैपिटल में लिखना होता है, उसका जो नेम है वो कैपिटल में आपने लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइटल आर्गुमेंट, टाइटल एक्स्ट्रा, कुछ भी आप लिखना चाहो, टाइटल आर्गुमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप दे दो यहाँ पे टाइटल, कैपिटल में दे दो, स्मॉल में दे दो। तो और एक और चीज याद रखनी, जब आपने इस तरह से बनाने हैं ना ये जो आप बना रहे हो तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए इस क्लास के लिए। इसके अंदर आप जितने भी बना रहे हो तो आप इस तरह ना करो,
यहाँ पे आप टाइटल का है, बिल फर्ज आप बना देते हो, नेम आर्गूमेंट है, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करते हुए ये अक्सर एरर गलती लग जाती है, गलती हो जाती है, तो आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे नेम कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, जैसा मर्जी लिखें, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इसकी तो अभी हमें जरूरत नहीं है। और इसको आप फिर यूज करें, यानी यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रिंग लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी इसको लिख लें और आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे लिखें, क्योंकि ये तो उसी क्लास का अपनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली नाम लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्लास नेम पहले लिखना होगा, प्रोफाइल फ्रैगमेंट डॉट, फिर आप लिखोगे टाइटल आर्ग, ठीक है। तो इससे ये होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। टाइटल की आपने कोई भी यहाँ पे की जो भी रखनी थी, उसकी स्पेल मिस्टेक से आप बच जाओगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको इस तरह से बनाना चाहिए। जितने भी आपने आर्गुमेंट पास करने हो, 2 4 5, उन सब के आप यहाँ पे इस तरह स्टैटिक फाइनल करके स्ट्रिंग्स बना लें और वहां पे यूज कर लें। आप अलहदा किसी क्लास में बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। बेस्ट प्रैक्टिस की बात हो गई। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें, जो हमने अगली चीज को डिस्कस करना है, वो चीज ये है कि अगर यहाँ पे ज्यादा वो है, आपने आर्गुमेंट ज्यादा पास करने हैं, 3 4 5 आर्गुमेंट्स पास करने हैं, और ये जो तरीकाकार है ये फिर कोई इतना अच्छा नहीं लगता। आप पहले बंडल बनाते हैं, फिर उसमें स्ट्रिंग्स वगैरह ऐड करते हैं, फिर आपको इन टाइटल्स का भी पता हो कि क्या टाइटल आपने क्या की रखनी है, सॉरी टाइटल नहीं, क्या आपने की रखनी है, उसकी क्या वैल्यू, तो चले जाहिर है आपने पास करनी है। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें एज अ जावा डेवलपर बात करें, या वैसे भी सी की बैकग्राउंड से हो, जहां से भी, तो हमें ज्यादा क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम मेथड बनाया था, अभी इसके अंदर मैंने एक सेट टाइटल वाला इस तरह मेथड बनाया था, तो इससे ज्यादा यूज टू है कि कोई मेथड हो, हम मेथड को कॉल करें, उसे पैरामीटर पास कर दें, उसको आर्गुमेंट्स पास कर दें, और बस हमारा काम हो जाए। तो हम उससे ज्यादा यूज टू है, ज्यादा बेहतर है, और वो उसमें एरर आने के चांसेस कम है। आपने यहाँ पे कोई वैल्यू आप पास कर रहे थे, आपने इसकी की गलत रख दी, तो वहां पे गलत वैल्यू ज़ाहिर है मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, वो ये नया फ्रैगमेंट बनता है ना, उसके अंदर ये जो काम हुआ है ये वही हुआ है। अब आपको इसकी भी समझ आएगी। यहाँ पे क्या किया गया है, इनमें एक कमेंट्स वगैरह खत्म करते हैं। अगर सबसे ऊपर आ जाए तो उसी तरह से स्टैटिक फाइनल और ये नाम रखा हुआ आर्गुमेंट पैरम 1 पैरम 2, आप रीजनेबल नेम रख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि इनका मतलब क्या है। उसके बाद अज्यूम किया हुआ है कि हमें ये स्ट्रिंग में मिलेंगे पैरामीटर जो भी पास होंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज 2 बना ली गई हैं, पैरम 1 की और पैरम 2 की। उसके बाद क्या किया, एक मेथड बनाया न्यू इंस्टेंस का। न्यू इंस्टेंस क्या करता है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ये रिटर्न टाइप सेम है ना, क्लास का ये नाम लिखा हुआ है, तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस फ्रैगमेंट का, बंडल, बंडल में जो पैरामीटर थे वो रखे हैं, आर्गुमेंट्स रखे हैं, और फ्रैगमेंट को आर्गुमेंट सेट किए और उस फ्रैगमेंट को रिटर्न करवा दिया। यानी जो हम काम कर रहे थे ना कि हमारा प्रोफाइल फ्रैगमेंट इज इक्वल टू न्यू प्रोफाइल फ्रैगमेंट, तो ये वाला जो पार्ट है उसकी बजाय क्या किया गया, इस पार्ट की बजाय न्यू इंस्टेंस एक स्टैटिक मेथड बना हुआ है, उसके थ्रू इसको इनिशियलाइज कर लिया, और जो भी डाटा पास करना था वो इस तरह से पास कर दिया, लाइक एक मेथड कॉल, सिंपली एक मेथड कॉल किया। और उसके बाद क्या किया, ऑन क्रिएट मेथड ओवरराइड करवाया। ये इससे पहले चलता है, इसी के अंदर हमने करना होता है इसको, बेहतर ये है। तो यहाँ पे चेक लगाया, अगर आर्गुमेंट्स नल ना हो तो क्या किया, जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना उनको इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी तो उनको इनिशियलाइज कर दिया गया, ठीक है। इसको मैं अब हमारे प्रोफाइल वाले में करता हूँ, तो आप खुद देखेंगे कितना कोड सिंप्लीफाई हो जाएगा उसकी वजह से। तो इसको बंद करते हैं, इसको भी, इसकी हमें नहीं जरूरत। हाँ जी, प्रोफाइल में आते हैं और उसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं जो वहां पे की गई है। सबसे पहले आपको एक मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, क्योंकि हमने इसी फ्रैगमेंट का इंस्टेंस रिटर्न करना है, तो इसकी रिटर्न टाइप भी इसी क्लास का ही नाम होगा, ठीक है। ये हो गया। और न्यू इंस्टेंस आमतौर पे नाम रखा जाता है इसका, हमें चाहिए भी इंस्टेंस इसके लिए। और हम क्या कर रहे थे, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको जो है टाइटल अपनी मर्जी से इसको सेट करवा सकें, तो टाइटल, ठीक है जी, ये हो गया। ओ सॉरी, टाइटल रखना था इसका नाम,
स्ट्रिंग टाइटल। और ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसी क्लास का। तो प्रोफाइल फ्रैगमेंट रख लें, आगे नाम जो भी आपने रखना रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने ये इसको पास करना था, तो वो आर्गुमेंट्स के थ्रू पास होता है। उसके लिए हमें एक बंडल बनाना होगा। बंडल और बंडल को हम करेंगे डॉट पुट स्ट्रिंग, और की हम इसी तरह से, ये टाइटल आर्ग इसी को हम यूज करते हैं, ये की, और यहाँ पे वैल्यू ये जो टाइटल हमने पास की है ये इसको दे देंगे। ये हो गया, आर्गुमेंट हमने सेट कर लिए। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रोफाइल फ्रैगमेंट डॉट सेट आर्गुमेंट्स, और इसको बंडल पास कर देना। बंडल पास हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रैगमेंट का जो हमने बनाना था, सेम लाइक जैसे हमने मेन एक्टिविटी में बनाया था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसको बंडल, उसके बाद उसकी वैल्यू सेट की जो भी हमने करनी थी, आर्गुमेंट्स में उसको बंडल को दे दिया, और हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करवा देना, प्रोफाइल फ्रैगमेंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करना है, एक मेथड हम एक और है, जैसे ऑन क्रिएट व्यू है, इससे पहले एक हाल होता है ऑन क्रिएट का मेथड, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या ये आर्गुमेंट सेट किए गए हैं। वो जाहिर है अगर इस मेथड को कॉल किया गया होगा तो आर्गुमेंट लाजमी सेट हुए होंगे। तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक इफ गेट आर्गुमेंट्स नॉट इज इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो हम इसको आर्गुमेंट्स को गेट करके बंडल गेट आर्गुमेंट्स, ठीक है, एक बंडल में रख लेंगे और इससे हम गेट कर सकते हैं। अच्छा, इसे हम जो गेट करेंगे वो क्या होगा, बंडल डॉट गेट टाइटल आर्गुमेंट, यानी एक स्ट्रिंग में हमें टाइटल मिलेगा। तो वैसे तो हम यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने यूज इसको कहाँ पे करना है, गेट स्ट्रिंग, सॉरी गेट नहीं, गेट स्ट्रिंग। हमने इसको यूज तो बाद में करना है, तो हम यहाँ पे अगर रखेंगे लोकल वेरिएबल बनाएंगे तो हमें इसका फायदा नहीं होगा। तो इसकी बजाय हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, इसको प्राइवेट। ठीक है, अब इनको भी प्राइवेट रख सकते हैं, बल्कि रखना भी चाहिए, क्योंकि इनका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, किसी और से ताल्लुक के मुराद किसी और क्लास ने इसको एज सच यूज नहीं करना, तो आप इनको भी प्राइवेट कर देते हो। और यहाँ पे हम टाइटल को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तरीकाकार वही है, जैसे आपने अगर टाइटल को सेट करना है तो आप एक सेटर मेथड लिख देते हो लाइक दिस, लेकिन क्योंकि फ्रैगमेंट्स के अंदर आपने आर्गुमेंट्स को यूज करना होता है, आर्गुमेंट्स के अंदर आके वैल्यूज पास करनी होती हैं, तो उसके लिए हमें ये थोड़ा सा काम करना पड़ा। एट द एंड होगा क्या, ये जो टाइटल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और इस टाइटल को हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस सारे कोड की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हम सिंपली इसको मैं निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस कोड की हमें अब जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं। हमने इस टाइटल वेरिएबल को, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज करवा लिया ऑन क्रिएट के अंदर, और इसको हम सिंपली अब यहाँ पे यूज करें, आगे कोई मेथड बनाते हैं उसमें आपने यूज करना, आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, तो आपका कोड सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस ऑन क्रिएट व्यू के अंदर बहुत सारी लॉजिक है, आर्गुमेंट्स की लॉजिक भी यहाँ पे आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी आपका कोड सिंप्लीफाई होगा। अब ये जो इतना सारा आपने कोड लिखा था, इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, या आपने अगर इंस्टेंस इसका बनाना ही है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह न्यू नहीं करेंगे, न्यू की बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट न्यू इंस्टेंस कॉल करोगे, और इसको भेजोगे ये जो हमने टाइटल रखा था, ये टाइटल हम पास करेंगे यहाँ पे। अब ये कितना सिंप्लीफाई हो गया, आपको ना आर्गुमेंट्स का पता रखने की जरूरत है, और ना ये रखने की जरूरत है कि इसके टाइटल, इसकी की क्या होगी, अगर मैं टाइटल पास करना तो इसकी क्या की रखूंगा, ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस इसीलिए होती हैं कि उसमें आपका कोड की कंफ्यूजन कम हो। आपने इस कोड पे काम किया, नेक्स्ट कोई और इसी कोड पे काम करता है, तो उसको पहले जाके चीजें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस केस में आप देखो, सिंपली न्यू इंस्टेंस वो करता है, अगर कुछ भी पास नहीं करता,
अगर यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इस मेथड में जाकर देख सकता है कि अच्छा भाई ये क्या है, अच्छा स्ट्रिंग में टाइटल पास करना है इसको, ठीक है कोई मसला नहीं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइटल पास कर देते हैं बस। उसे ये देखने की जरूरत नहीं कि ये किस की में जाएगा, आर्गुमेंट कैसे सेट होंगे, कुछ भी नहीं रखने की जरूरत। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट सेम आएगा, यहाँ पे लिखा आना चाहिए सेट बाय एक्टिविटी, सेट बाय एक्टिविटी, सिंपल वो रिजल्ट है, लेकिन हमारा कोड सिंप्लीफाई हो गया। अभी हमें इस कोड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये वैसे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसी को ही यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ऐसे ही जैसे हमने एक चीज पास किया यानी टाइटल पास किया, इस तरह आप मुख्तलिफ डाटा 2, 3, 4 पैरामीटर भी इसको पास कर सकते हैं। आप मल्टीपल न्यू इंस्टेंस बना सकते हैं, किसी में इंटीजर आप पास करके सेट करवा रहे हो, किसी में 2 स्ट्रिंग्स आपने पास की हैं, तो आपकी अपनी वो सिंपल वही केस है जैसे आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग वाला पार्ट जैसे होता है वो सेम टू सेम वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट एक बात रह जाती है कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, जैसे ये है, ये मेथड बनाया गया था सेट टाइटल का, जैसे मैंने बनाया था, आमतौर पे हम क्लासेस में जैसे बना लेते हैं, तो इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल किया जाता। उसकी वजह ये है कि जब आपने पहली दफ़ा इसको यहाँ से आपने इसको क्रिएट किया और इसका वो सेट टाइटल मेथड कॉल कर लिया, वो सारी आपकी लॉजिक आप जैसे भी उसको क्रिएट करते हो, तो ये तो हो गया पहली दफ़ा, तो ये सारा कुछ ठीक है, ओके है, ये चल गया। लेकिन जब ऐसा होगा कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसमें कॉल आ गई है, या आपने कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आपको नोटिफिकेशन आया, आपने नोटिफिकेशन क्लिक किया, कोई और एप्लीकेशन ओपन हो गई और बैकग्राउंड से ये जो फ्रेगमेंट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओएस को लगता है कि रिसोर्स की ज़रूरत है, तो पुरानी जो भी कोई एप्लीकेशन चल रही है इसका या उसके किसी एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो मिसाल है कि ये फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, अब डिस्ट्रॉय होने के बाद यूजर जो है वो वापस आपकी एप्लीकेशन पे आ जाता है, और जिसकी वजह से फ्रेगमेंट लोड होना है, और फ्रेगमेंट लोड किस तरह से होता है, आपको उसका नया इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो जब वो नया इंस्टेंस बन रहा होगा तो ओएस को तो नहीं पता आपने कौन कौन सा मेथड कॉल किए थे, जो भी कोई जिम्मेदार होगा उस फ्रेगमेंट को दोबारा क्रिएट करने का, तो उसे तो नहीं पता आपने सेट टाइटल कॉल किया था, सेट नेम कॉल किया था, आपने क्या पार्ट उसमें करने के बाद इसको इनिशियलाइज करके तो फिर आपने फ्रेगमेंट लोड करवाया था। तो वो सिंपली तो डिफॉल्ट जो है ना वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये वो सिंपली इसको कॉल करता है, उसे ऑब्जेक्ट मिलता है, वो ऑब्जेक्ट को शो करवा देता है। तो ये एक प्रॉब्लम ही है एज सच। और इसी वजह से आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड एम्प्टी पब्लिक कंस्ट्रक्टर, अगर आप ये नहीं लिखते आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। जब भी ये सिनेरियो आएगा कि फ्रेगमेंट जो है वो खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, अब दोबारा उसको यूजर उस एप्लीकेशन पे आया और फ्रेगमेंट को दोबारा लोड करवाना है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं मिलेगा तो तब भी आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आपका ये फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो गया और जो कोई भी जो जिम्मेदार है ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस फ्रेगमेंट को दोबारा लोड करवाएगा जब भी यूजर वापस आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, तो तब उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, उसे नहीं पता सेट टाइटल कॉल करना था, क्या कॉल करना था। लेकिन एक चीज क्योंकि स्टैंडर्डाइज की गई है या आर्गुमेंट्स वाली, इस चीज का ख्याल भी रखा जाता है। जो आर्गुमेंट सेट किए होते हैं वो फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय करते वक्त कहीं पे रख लिए जाते हैं, ओएस की तरफ से वो सेव कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जब ये दोबारा उसको लोड करना होता है तो वो आर्गुमेंट दोबारा उसको दे दिए जाते हैं। यानी जो पार्ट हमने ये किया था ये सेट आर्गुमेंट्स वाला, तो ये आर्गुमेंट्स इसको मिलते हैं दोबारा फ्रेगमेंट को, और क्योंकि वो आर्गुमेंट्स इसको मिल जाएंगे, जब ऑन क्रिएट कॉल होगा आर्गुमेंट नल नहीं होंगे तो आर्गुमेंट से निकाल के दोबारा टाइटल इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली कोई मेथड इस तरह के सेटर मेथड नहीं कॉल कर सकते अगर आपने कोई डाटा इनिशियलाइजेशन के टाइम फ्रेगमेंट को पास करना हो। तो ये उसकी मेन रीजन है, और यही रीजन है इस कंस्ट्रक्टर को लिखने की यहाँ पे लाजमी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर आप पूछिएगा, अपना क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना और अपने कोड का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।